नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हर एक आदमी का यह सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो जिसमें वो और उसका परिवार रहे। लेकिन इस देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो उनका खुद का कोई घर और ना ही उनके पास घर बनाने के लिए कहीं कोई जमीन है। इसी उद्देश्य को पूरा करने और जनता को अपने घर का सपना देखने वाले प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना लॉन्च की। इसके तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके तहत पात्र लोगों को सब्सिडी का लाभ भी प्रदान किया जाता है ताकि हर गरीब का उसका एक अपना घर हो। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और लेट लतीफी की वजह से योजना अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। स्वदेश न्यूज अपनी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसी पीएम आवास योजना की पड़ताल कर रहा है, जिसमें योजना से जुड़ी कई खामियां सामने आ रही हैं। ग्राउंड जीरो से पीएम आवास योजना की रिपोर्ट जानने के लिए आज स्वदेश न्यूज जा पहुंचा है अनूपपुर, जहां योजना दस्तावेजों में पूरी हो चुकी है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। यहां योजना के हितग्राहियों की आप बीती सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहां योजना से जुड़े कई आवासों में प्लास्टर नहीं है, तो कई आवास ऐसे हैं जो छत विहीन है। कई हितग्राहियों को आवास तो मिल गए हैं, उनमें वो रहने भी लगे हैं, लेकिन योजना की राशि की किश्त पूरी नहीं मिली है। ऐसे में वो खुद कर्जदार की जिंदगी जी रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना देश के हर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को एक पक्का मकान मुहैया कराने की बड़ी स्कीम है। पीएम आवास योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को की थी, जिसका लक्ष्य था मार्च 2022 तक सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के मकान दिलाना, जिनमें पानी, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं होंगी। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और लेट लतीफी के चलते इस योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। स्वदेश न्यूज ने पीएम आवास योजना के हर पहलू को जानने के लिए योजना की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें सामने आ रहा है कि इस योजना के तहत सरकार की जो मंशा थी उसको पूरा नहीं किया जा सका है। कई जगह इस योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों के स्थान पर अपात्र लोगों को मिला है, तो कहीं योजना को पूरा दिखाने के लिए अधूरे या सुविधा विहीन आवासों में हितग्राहियों को शिफ्ट करा दिया गया। ग्रामीण इलाकों में तो योजना के हाल और भी बेहाल है। यहाँ पीएम आवास योजना के तहत बने मकानों में काम पूरा होने से पहले ही हितग्राहियों को हैंडओवर दे दिया, जिसके बाद अब वे लोग मूलभूत सुविधाओं को भी तरस रहे हैं। आज स्वदेश न्यूज की टीम पीएम आवास योजना की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाने के लिए अनूपपुर जिले की सबसे धनी नगर पालिका बिजरी में है। यहां अब तक 1269 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, जिसमें से प्रथम किश्त 835, दूसरी किश्त 818, तीसरी किश्त 422 लोगों को कुल 18 करोड़ 68 लाख की राशि का भुगतान किया जा चुका है। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है कि हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिला है। अनूपपुर जिले के बिजुरी जो नगर पालिका क्षेत्र है, हम यहाँ आते हैं, देखते हैं कि आवास योजना जो इस समय बहुप्रतीक्षित सुविधाएं बताई जा रही है, इससे कितने लोगों को आवास का बेनिफिट मिला है हम देखते हैं। और आइए कुछ जानने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से कि आवास से कितना लोगों को फायदा मिल रहा है। आपका क्या नाम है चाची? गेंदिया। हाँ। आपका आवास ये कंप्लीट हो गया क्या? नहीं को। तो कितनी किस्त मिला? 2 किस्त। 2 किस्त। हाँ। कितने किस्त मिली? 1-1 लाख। 1-1 लाख की। हाँ। और कितना पैसा बचा है क्या? पूरा 50,000। पूरा किस्त हो चुका क्या? हाँ हाँ 50,000 बचा। 50,000 किस्त बची है। हाँ छपाई। तो क्या नगर पालिका क्या बोलती है आपकी? अरे कौ बेर तो गहन तक को सुनते नहीं। हाँ फोटो भर जमा कर ली ही मैं, इसीलिए अधूरा बचा है आपका। अधूरा बचा है। तो आप लोग को इस परेशानियाँ किस टाइप के उठाने पड़ती है? छपाई का है। मतलब आप इसी में रहते हैं? हाँ यही रहते। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? नहीं मिला है अभी तो। अभी तक आवास लाभ नहीं मिला आपको? नहीं। आप क्या कहीं आवेदन किया आपने? 4, 5, 6 बेर हुई है, मिलते नहीं है। कहाँ आपने आवेदन किया? यहाँ नगर पालिका में। बिजुरी नगर पालिका में? जी। वहाँ के लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है?
कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, अभी आज तक मिल नहीं रहा है। अच्छा, अभी तक मिला नहीं? नहीं, 2 महीना, एक बार बोलिन 2 महीने आएगा, एक बार बोलिन 3 महीने आएगा, अभी तक मिलते नहीं है। लगभग कितने दिन हो गया आपको फॉर्म भरे आपको? पहले शुरू में भरी मोर लड़का भरिस तो वहू नहीं आवे, ओखर के तो खुदे लोग बाग किनारी कर दी, ओखरो नहीं मिले। और आप व्यवसाय की दृष्टि में आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं अब भैया, इसे काम धंधा कुछ नहीं। मजदूरी करते हैं? मतलब हाँ, मजदूरी करते हैं भैया, कभी काम लगता है। मैं तो भैया किराया से रहती हूँ, मैं कहाँ झूठ बोलो भाई। 13 नंबर वार्ड। क्या आपको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? नहीं मिला। क्या आप इसी घर पर रहते हो? इसी घर पे। तो जब पानी वानी गिरता होगा, जब बरसात आती होगी तो कैसा महसूस होता है आपको? कैसे अच्छे डर तो नहीं लगता? डर लगता है। कैसे पानी वानी छूता है? हाँ। उसके बाद भी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना अभी तक लाभ नहीं मिला? नहीं। आप लोग के द्वारा क्या एप्लीकेशन लगाए गए नगर पालिका में? लगाए हैं। मतलब आपने लगाया कि आपके पिताजी ने लगाया? मेरे पिताजी। क्या पिताजी भी आपके साथ रहते हैं? पिताजी यहीं रहते हैं ना? हाँ। तो पिताजी ने एप्लीकेशन लगाया था, लेकिन अभी तक आपको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला? नहीं मिला। पिताजी कई बार नगर पालिका भी गए? हाँ। घर की गृहिणी जो महिला है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री योजना जो है वो किस प्रकार की है। ये प्रधानमंत्री आवास जो पीछे दिख रहा है वो आपका है? हाँ। ये तो काफी अधूरा टाइप का दिख रहा है ये आवास। तो बस एक ही किस्त दिए, दूसरा किस्त नहीं दिए। ये क्यों, ऐसा क्यों? क्या पता, बहुत ये- बार गया, आवेदन लगाए, बताए, वहाँ जाके नगर पालिका। ये आवास किसके नाम पे है? जी, सतीश के नाम से था। सतीश कौन, मतलब आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड सतीश चौधरी। वो कहाँ है? उनका डेथ हो गया। सर, उनका देहांत हो गया? हाँ। उसके बाद भी आज तक अब नहीं। सेकंड किस्त और थर्ड किस्त नहीं आई? नहीं आई। इसी कारण से अधूरा है। अधूरा। तो अब आपकी जीविका चलाने के लिए कैसे करते होंगे आप? हो गया, लड़का करता बनी मजदूरी, कहीं मैं चल देती हूँ, इधर उधर काम वाम करती, घर चलता है। मतलब आपको बड़ी दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, हाँ, लेकिन गुजरना। आवास, नहीं प्रधानमंत्री आवास का योजना पूरी तरीके से बेनिफिट नहीं मिला? नहीं मिला अभी तक। मतलब जमीनी हकीकत ये देखा जाए कि अभी तक आपका आवास पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है? नहीं है अभी तक मेरा, अभी एक किस्त आया है अभी तक। क्या आपने आज तक किसी भी प्रकार, जैसे नगर पालिका क्षेत्र है आपका, जी। या जो अधिकारी हैं बैठते हैं वहाँ नगर पालिका, या जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि हाल में ही चुनाव हुए थे, जी। जो जनप्रतिनिधि हैं, हाँ। आप उनसे किसी से बात करने की कोशिश नहीं की कि ये प्रधानमंत्री आवास? गए 4-5 बार गए। तो उनका क्या कहना था? उनका किस टाइप बस का कहना आएगा था? आएगा आएगा, दबा हुआ है, आएगा यही बोलते हैं। ये लगभग कितने साल हो गए ये अधूरा जो पड़ा है? 5 साल हो गया। 5 साल से हाँ। अधूरा ये पड़ा है? हाँ, 5 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। और आज तक आप लोगों को पूरी तरीके से बेनिफिट नहीं मिला? नहीं मिल रही है। आज ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जिन्हें आवास की सबसे अधिक जरूरत है, उसके बाद भी आज इन्हें आवास नहीं मिल पाया है। आइए इनसे जानना चाहते हैं। आपका क्या नाम है भैया? गुलशन कुमार चौधरी। ये जो पीछे घर है वो किसका है? ये हमारा ही घर है। आपका घर है। क्या आपको प्रधानमंत्री आवास का योजना का बेनिफिट मिला क्या? अभी नहीं मिला है, फॉर्म भरे थे, नगर पालिका वाले बोल रहे हैं कि आज अगले महीने। ये कब से ऐसा किया जा रहा है आपके साथ? 3-4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 3-3.5 साल। तो आप, ये चोट कैसे आपको लग गई थी? ये एक्सीडेंट हो गया था मेरे साथ। एक्सीडेंट हो गया था, मतलब आप ही यहाँ पर कमाने धमाने वाले सब आप ही हो? जी। तो फिर आपके जीविका चलाने में तो दिक्कत आ ही रही होगी। उसके बाद भी तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपने सुना है कभी नाम की? नहीं सुना है। तो इसका बेनिफिट आपको मिल नहीं रहा है, और घर भी ऐसे ही है ना? मतलब आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। अब आप देख ही रहे हैं घर कैसा है। वो तो दिख रहा है, ठीक है। तो किसी अधिकारी ने क्या अभी तक आपको आश्वासन दिया, या किसी प्रकार का कुछ किया, या किसी जनप्रतिनिधि ने? किसी ने वर्तमान में कुछ दिन पहले ही, जैसे हम जानते हैं कि चुनाव हुआ है, उस समय कई जनप्रतिनिधि आए होंगे, हर पार्टी के आए होंगे, कांग्रेस के, भाजपा के, अदर निर्दलीय, बीएसपी के, दुनिया भर के जो प्रत्याशी आए होंगे। तो आपको किसी प्रत्याशी ने या ऐसा कुछ आश्वासन नहीं दिया, या किसी ने आपकी आवाज़ को उठाने की कोशिश नहीं की क्या? किसी ने। तो आप इसके जो प्रधानमंत्री आवास है योजना है आपको नहीं मिला है, क्योंकि दुनिया पर हर जगह लोगों को मिल रहा है, आपको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, इसका सबसे बड़ा दोषी आप किसको मानना चाहेंगे? अधिकारी को, जनप्रतिनिधियों को, या अपनी लाचारियों को, अपनी लाचार व्यवस्था को लेकर? जनप्रतिनिधि और अधिकारी, नगर पालिका प्रशासन। मैं कई बार जा चुका हूँ नगर पालिका में, बस यही बोला जाता है कि अगले महीने हो जाएगा। अच्छा, आप लोग की किस्त कितनी आ चुकी? ये प्रधानमंत्री आवास योजना है या खुद का आपका घर है? प्रधानमंत्री योजना है, एक किस्त मिला 1 लाख। 1 लाख किस्त मिली है जी। उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं मिला। कितने कालम का घर बन रहा है? 9 कालम। इससे आप लोगों को कैसा, मतलब ये जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है जी। आप प्रधानमंत्री आवास से क्या
देना चाहिए, मतलब हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रधानमंत्री को किस टाइप का संदेश देना चाहेंगे, या इससे आपको किस टाइप का महसूस हो रहा है? महसूस यही हो रहा है कि अब हम गरीब आदमी घर उजाड़ करके तो घर बना लिए एक किस्त में, जी, अब दोबारा किस्त नहीं मिल रहा है, अब हम कहाँ रहें, हमारे बाल बच्चा कहाँ रहें? मतलब ये योजना अच्छी है, योजना तो अच्छी है, बताई है ना, कि योजना भी अच्छी नहीं है, योजना अच्छी है पर इसका ये किसकी लापरवाही से अभी किस्त नहीं मिल रही? ये नगर पालिका भुगतान नहीं दे रहा है। इसमें से आप नगर पालिका को दोषी मानना चाहेंगे कि नगर पालिका के लापरवाही के कारण और आज तक इसका दूसरा किस्त नहीं मिल पाया, जिसके कारण घर कंप्लीट ना होने के कारण आपको परेशानियां हो रही है? परेशानी हो रही है, और नगर पालिका अधिकारी लोग के पास हमें कम से कम 150 बार गया, यहाँ तक कि तहसीलदार के सामने भी बहसबाजी हुआ। तहसीलदार साहब खुद बोले कि अभी आप रुक जाइए, वोटिंग का समय है, वोटिंग हो जाए उसके पहले फिर हम आपका ये निपटारा करवा देंगे। अच्छा, इसीलिए अधूरा पड़ा हुआ है जी। अब अभी आप लोग कैसे रहना पड़ रहा है आपको? कैसे रह रहे हैं, अब देखिए ये किराया से मकान में रह रहे हैं दूसरे के क्वार्टर में, एक पन्नी छाकर और किराए के रूम पर रहना जी पर मजबूर हो रहा है। हाँ, आइए देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कहते हैं लोग कि करते हैं, असली सदुपयोग करना। यहाँ पर हम ये भी देखना चाहेंगे कि कितना अच्छा इन्होंने बनाया है इस घर को। जैसे मुझे लगा प्रधानमंत्री योजना का जो असली बेनिफिट है वो यहाँ पर मुझे दिखा। आइए आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ। ये जो प्रधानमंत्री आवास आपने बनाया है ये काफ़ी अच्छा बना है, मतलब इसमें कैसे, मतलब आपने किस टाइप से किया? वो हमको प्रथम किस्त आया जी, तो पहले टॉप बीम तक किए, फिर उसके बाद कुछ पैसा अपना भी लगाए, मतलब आपने मेहनताना करके अपने स्वयं श्रमदान देकर, और हम खुद मेहनत किए। और बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का, जो हम लोग इतना बड़ा हेल्प किए। और हम लोग को ये नहीं मतलब कभी सोचे रहे कि हमारा आवास कभी बनेगा, लेकिन हमको संपूर्ण आवास मिला। मतलब आप प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी देना चाहेंगे? धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा काम किए हैं। चलिए, तो आप इसकी जो आपकी किस्त आनी थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी? पूरी कंप्लीट हो गई, पूरी कंप्लीट हो चुकी। घर से भी लगा है, मतलब पूरी वो तो लगा है, ठीक है, लेकिन पेमेंट तो जो पूरा हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत से 2.5 लाख रुपए मिल रहा था वो आपको प्राप्त हो चुका है। ये देखिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि हम अगर श्रमदान देकर अगर इस घर को कितना प्यारा तरीके से बनाया, हमने 2.5 लाख पे कितनी प्यारा घर बनाया इन्होंने। प्रधानमंत्री को इन्होंने धन्यवाद भी कहा। अब एक और ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि योजना के तहत उनको पीएम आवास योजना की किस्त नहीं मिल पाई है, तो वहीं अधिकारी नियमों का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि नियमों के तहत खाते में योजना की किस्त पहुंच जाएगी। नगर पालिका बिजुरी में अभी तक में 1269 लोगों को आवास का लाभ प्राप्त हो चुका है, जिसमें से प्रथम किस्त हमने 835 लोगों को, द्वितीय 818 लोगों को, तृतीय 422 लोगों को, कुल 18 करोड़ 68 लाख का भुगतान यहाँ से कर दिया है। शेष अभी हमारे पास प्रथम किस्त की 451 लोग, द्वितीय 430 और तृतीय 847 को राशि का भुगतान किया जाना शेष है। किस कारणों से रुका हुआ है मैडम ये? कारण ये है कि हमारे यहाँ कोई भी भुगतान जियो टैग रिपोर्ट के पश्चात होता है। पाँच लेवल की जियो टैगिंग रिपोर्ट होती है। जैसे जैसे जियो टैग रिपोर्ट आती जाती है वैसे वैसे हम भुगतान करते जाते हैं। जब भी लोग पूर्ण कर लेते हैं उस लेवल को, हमारे द्वारा भुगतान हो जाता है। उधर तहसीलदार की माने तो हितग्राहियों को दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त का भुगतान नहीं होने पर वे कहते हैं कि जैसे जैसे काम होता जाता है वैसे वैसे हितग्राहियों के खाते में योजना की किस्त पहुंच जाती है। तो वहीं अपात्रों के योजना का लाभ लेने पर अधिकारी दिखवाने की बात कह रहे हैं। देखिए, ये मैटर तो पहली बार आप ही लोगों के माध्यम से मेरे को प्राप्त हुआ है। तो जो भी पीएम आवास में जो वास्तव में पात्र हैं और या फिर वो अपात्र हैं, इसका परीक्षण जो है चूँकि नगर पालिका को ही करना है, क्योंकि योजना उन्हीं के क्षेत्र में जो है उन्हीं की निकाय में होता है। और ऐसा कोई हमको पता चलता है, आप लोग उस ध्यान आकृष्ट कराएंगे तो हम लोग राजस्व की टीम के माध्यम से भी उसका वेरिफिकेशन करा सकेंगे। और जो भी मामला होगा जो आपके माध्यम से आएगा उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। सर, दूसरी और तीसरी किस्त यहाँ से रिलीज नहीं हो पा रही, काफ़ी दिन हो चुके हैं। और सीएमओ मैडम के पास जाओ तो वो कभी बोलते हैं इंजीनियर नहीं है, कभी बोलते हैं सीएमओ नहीं। तो इस मामले में थोड़ा सा आप पीएम आवास के बारे में देखिए, अगर हमने जिसका वेरिफिकेशन कर लिया है और हमने पहला इंस्टॉलमेंट उसका रिलीज़ कर दिया है
तो फिर अगर वो काम शुरू करता है तो उसको दूसरा इंस्टॉलमेंट भी देना चाहिए ताकि उसका काम बाधित ना हो। अगर प्रथम किस्त देने के बाद में हम ये पाते हैं कि वो शायद अपात्र की श्रेणी में है तो फिर आपको पहले ही किस्त के दौरान ये स्क्रूटनी कर लेना चाहिए था। ऐसा कोई मामला आता है, आप लोग के संज्ञान में भी आता है, तो ज़रूर आप लोग जो है मुझ तक पहुँचाएँ ताकि उसमें वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर सकें। अब अधिकारी भले ही गरीबों को योजना का लाभ दिलाकर लाभान्वित करने की बात कर रहे हों, लेकिन अब भी कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। कई हितग्राहियों को छत और चार दीवारी के नाम पर अधूरे बने आवासों में शिफ्ट कर दिया गया है। कई हितग्राही ऐसे हैं जिनको किस्त न मिलने के कारण उनके मकान का काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वहीं अधिकारियों की मनमानी और लेट लतीफी योजना को पलीता लगा रही है। अब जिनको आवास मिल गया उनके चेहरे पर तो खुशी है, लेकिन कुछ मायूस लोग सालों से आवास की आस में अब भी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। अनूपपुर से रवि कुमार ओझा की रिपोर्ट। तो कोई भी महत्वाकांक्षी योजना का एक उद्देश्य होता है कि वो योजना के तहत जो पात्र लोग हैं उनको उसका लाभ मिले। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, केंद्र सरकार की, लेकिन इस योजना के तहत यहाँ पर लापरवाही दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले किस्त देने के बाद, काम शुरू होने के बाद दूसरी किस्त का लोग इंतजार कर रहे हैं। जिनको दूसरी किस्त मिल गई है वो तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं और वो अपना घर पूरा करवाना चाहते हैं, लेकिन किस्त उनको समय पर नहीं मिल रही। इसके कारण वो परेशान हो रहे हैं और आधे अधूरे मकान में कैसे शिफ्ट होंगे। कुछ लोग मजबूरी में रह रहे हैं तो कुछ लोग अभी भी किराए के मकान में रह रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अनूपपुर से संवाददाता रवि कुमार ओझा से। रवि, जिस तरह से यहाँ पर लोग चाहते हैं कि उनका जो कच्चा मकान है वो पक्का हो जाए, जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान मिल जाए, उसको पक्का मकान मिल जाए और उसकी जो आवास की आस है वो पूरी हो जाए, लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ लोग किस्त के लिए तरस रहे हैं और जो कुछ लोग पात्र हैं लेकिन उनका भी नंबर नहीं लग रहा है, उनके हिस्से में अभी घर नहीं आ पा रहा है, उनका नाम नहीं जुड़ पा रहा है। तो तमाम तरह की यहाँ पर परेशानी दिख रही है। लेकिन ये जो पहली किस्त, दूसरी किस्त या जो किस्त मिलने के बाद जो लोग किस्त के लिए तरस रहे हैं, आखिर उसकी क्या वजह है? क्या जो अधिकारी हैं या जो जिम्मेदार है क्या वो पैसे मांग रहे हैं इन लोगों से, इसलिए इनकी किस्त समय पर इनको नहीं मिल पा रही है? जी भागीरथी जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कई ऐसे मामले आते हैं जो कंटिन्यू, जैसे कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर लगातार आरोप भी लगते हैं और ऐसी चीजें होती हैं जैसे अक्सर आवास योजना जो हम ग्राउंड जीरो पर लेकर हम लोग गए, हम लोग ने कई लोगों से संपर्क किया, उनके लगातार यही कहना रहा। किसी का कहना था कि वहाँ पैसे मांगे जाते हैं, किसी का कहना है कि वो जानबूझकर लटकाते हैं। मतलब एक लोग वहाँ चेहरा देखकर या अधिकारी ज्यादातर चेहरे देखकर आई मीन करें, मतलब वो अगर उनके नजदीकी हैं, उनसे रिश्तेदार हैं या वो पैसे दे रहे हैं तभी उनको जल्दी से जल्दी योजना का फायदा मिलता है। अन्यथा ऐसे हितग्राही भी अपने यहाँ हैं वर्तमान में जिनको वाकई में आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से आज तक उनको नहीं मिला। उसकी सबसे बड़ा कारण ये जो सरकार की है उसकी कुछ कमियों के कारण, बचा कुछ अधिकारियों को उदासीनता की वजह से ये लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं, कंटिन्यू इस टाइप के मामले सामने आते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो मॉनिटरिंग करने वाली कमेटी रहती है, उनको यही सब चीज को मॉनिटर करना होता है कि किसी तरह की अनियमितता नहीं हो। वो लोग क्या कर रहे हैं? जिन जिम्मेदारों पर ये जिम्मेदारी है कि वो इसको ध्यान रखें कि पीएम आवास योजना के जो हितग्राही है उनको समय पर उनकी किस्त मिले, जो पात्र हितग्राही हो उनको समय पर उनका लिस्ट में नाम आ जाए और जो अपात्र हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाए, तो वो अधिकारी क्या कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी इन चीजों को देखना, इन चीजों को मॉनिटर करना? वही तो अधिकारी ही तो सबसे ज्यादा उदासीनता की वजह से अधिकारी जानबूझकर लटकाते हैं। अधिकारी या पैसे के लालच पर हम कह लें, या फिर ये लोग काम नहीं करना चाहते, या तरह तरह की चीजें हैं। ये इन्हीं की उदासीनता की वजह से जो अधिकारी हैं, बचे कुछ जो भाजपा के नेता हैं, यहाँ पर बड़े बड़े भाजपा के जो लीडर हैं, ये भी सिर्फ नाम के लिए तो भाजपा के नेता हैं और कहते हैं कि हम योजनाओं का फायदा दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही हकीकत ये है कि ये जमीन पर जाते ही नहीं है और जमीन पर जो वाकई में हितग्राही हैं उनको नहीं दिए जाते। ये सिर्फ अपने रिश्तेदारों को, जो भाजपा के जो नेता हैं ज्यादातर अपने रिश्तेदारों को, अपने नजदीकी वाले को, या फिर वो जो उनकी चाटुकरता कर सकने में सक्षम होते हैं, उन्हीं को सबसे पहले आवास योजना का लाभ दिए जाते हैं।
ठीक रवि, जबकि बहुत बहुत ऐसे- शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो पात्र हितग्राही हैं वो इस उम्मीद के साथ रहते हैं कि एक दिन उनकी आवास की आस का जो सपना है, आवास की जो आस है वो पूरा होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि अगर जान पहचान वाले हैं तो उनका नाम जल्दी आ जाता है लिस्ट में, उनको जल्दी किश्त इशू कर दी जाती है, उनको जल्दी किश्त दे दी जाती है और वो अपने पक्के मकान बना लेते हैं। लेकिन जिनकी कोई जान पहचान नहीं है या फिर जो पैसे नहीं दे पा रहे, उनको तरसना पड़ता, उनको लंबे लंबे इंतजार करने पड़ते, उनको कई बार भटकना पड़ता, लेकिन तब भी उनका काम नहीं होता है। और इसलिए हमने आपको दिखाया कि कैसे पीएम आवास योजना अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है। पीएम आवास योजना कैसे लापरवाही और लेट लतीफी के चलते जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। योजना को कंप्लीट बताने के लिए हितग्राहियों को बिना सुविधा के अधूरे आवासों में शिफ्ट करा दिया गया है और आवास की आस में लोग दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। अब अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे किसी और जिले में पीएम आवास योजना की पोल खोलती रिपोर्ट। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वदेश न्यूज़ सबसे पहले देश।